अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान फ़िज़ान रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात लाइव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान, मेरे साथ हैं डॉक्टर उमर आदिल। और हम आए हैं फिर से एक बार आपको मिलने, आपके मुंतज़िर होने और आपके साथ एक अहम मौजू शेयर करने कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आज का हमारा अहम मौजू जो है, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नाइब कायम मकाम कहते हैं। दलील एक ही काफ़ी है इनकी अज़मत में, दलील एक ही काफ़ी है इनकी अज़मत में, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। समझ तो गए होंगे आप कि आज का हमारा मौजू है हज़रत इमाम हसन मुज्तबा। हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है आज के पहले सेगमेंट में, मैं आपका उनके साथ तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जी माहिर दीन इस्लामिक स्कॉलर इलामा अज़हर मुनीर सोहरवर्दी हैं, उनके साथ सैयद फ़रहान हैदर आबिदी है, और हमारे साथ जी जिन्होंने कुरान पाक की तिलावत की वो भी मौजूद है, मुनीर अज़हर सोहरवर्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके ताउन का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रमज़ान फ़िज़ान। जावेद भाई, इससे पहले कि हम आज के नए मेहमान का तारुफ आपसे करवाएं और ख़वातीन हज़रात मैं आपसे करवाऊं, मैं जावेद भाई की बात पे एक हल्का सा सताइश से भरी हुई बात कहना चाहता हूं। एक तो आपने ज़ीनत कुरान से आयात चुनी है, बेशक और बेशक, आयात वो चुनी है जो कि ज़ीनत की ज़ीनत हैं, सुभान अल्लाह, और वो सुभान इसलिए कि सर जिन दो जवाहिर कायनात का तस्करा इनमें है, लूलू व मरजान, मैं कुर्बान जाऊं लूलू कौन है, मैं मेरे आज के ममदू और हमारा मौजू जनाब इमाम जनाब मौला हसन मुज्तबा, मौला हसन कहिए आज से मेरे कहने पे, उन्हें अमीरुल मोमिनीन कहिए। अगर आपके दिल में कोई गुमान, कोई अबहाम है तो अल्लाह करे कि आज की ट्रांसमिशन अगर ये दो आदतें आपकी बना देंगे, जब उनका नाम लें तो कहें मेरे मौला हुसैन, और ये कहिए अमीरुल मोमिनीन, और ये कहिए कि वो पाँचवें खलीफा राशिद थे। मैंने इब्तदाए में ही तीन चीज़ें दूर करने की कोशिश की है, और जो सात नाम लिया है मरजान का, वो निशानी है सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम जनाब मौला हुसैन की, बिल्कुल। और ये जो दो दरिया हैं सर, वो सर इनका ज़िक्र तो फिर बाकी होगा, मगर ख़वातीन हज़रात इस वक्त मेरे लिए, और अगर आप देखें कि मेरे जोश में ख़ास इजाफ़ा इब्तदाई महफ़िल से हो गया है, तो उसकी वजह यह है कि आज की महफ़िल में मेरे उस्ताद तशरीफ़ लाए हैं, और ऐसा उस्ताद कि जिसने मुझे जिस राह पे लगाया है, हर दिन ज़िंदगी के हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ वो शौक़ और उस इल्म की प्यास बढ़ती चली गई है। आज से बरसों पहले किसी रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान मेरी मुलाकात जनाब डॉक्टर अली वक़ार कादरी साहब के साथ हुई, और वो कोई बरकत की साथ थी, कोई मंजूरी की साथ थी, कोई कबूलियत की साथ थी। उस वक्त से लेकर आज तक इस बात को तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर गया, और 10 साल किसी भी उस्ताद के साथ मुंसलिक रहना यह है कि कम अज़ कम एक दर्स मुकम्मल हो गया। इन साहब ने जहाँ जहाँ मुझे कभी हिदायत की ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी, जहाँ मेरे दिल में कोई गलत फहमी थी, वो सब को दूर फरमाया, मेरी इल्म की प्यास को बुझाया। और मैं थोड़ा सा इनसे ज़िक्र करूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह इनके वाकिफ़ हैं। तब ये जब मुझे मिले थे 10 साल पहले, इतने मकबूल और मशहूर नहीं थे। आज ये सोशल मीडिया, टेलीविज़न और वैसे नशर व इशात के साथ मुंसलिक होकर घर घर में मशहूर हो चुके हैं। तो जहाँ मुझे इनकी ज़ात से बेइंतहा फ़ायदा हुआ है, वहीं कुछ डॉक्टर उमर आदिल की वाकफ़ियत ने इनको भी फ़ायदा पहुँचाया है। और वो दोस्ती ही क्या फ़रहान मियाँ, जो दो रोया ना हो, दो रोया हो तो कुछ हमारे लिए मिले, कुछ हम आपके लिए कर सकें। अली वक़ार कादरी साहब को बड़ी मुश्किल से आज हम खींच के लाए हैं, क्योंकि जिन चुंगलों में ये फंसे हुए हैं वहाँ से इनको निकालना कुछ आसान नहीं। लेकिन फिर वो डॉक्टर उमर आदिल ही क्या कि चुंगल को खोल के आसान न करते, उनको रिहाई न दिला दे। अली वक़ार कादरी साहब इस कदर खुश आमदेद, इस कदर खैर मकदम, मेरी खुशी का आलम, शायद आपको मेरी आवाज़ की कपकपाहट से अंदाज़ा हो रहा हो। बिल्कुल, बहुत मेहरबानी सर जी। हर दफ़ा हर रमज़ान ट्रांसमिशन में मेरे मौला ने मुझे इनामात दिए हैं। एक में आप दिए, इस दफ़ा दो दिए हैं। मैं कहता हूँ कि अब मैं इनकी तारीफ़ रोज़ क्या करूँ। सबसे बड़ी मेरे लिए तारीफ़ ये है कि लोग ये कहते हैं कि मैं अल्लामा फ़रहान हैदर आबिदी के मसलक पे अब आ चुका हूँ, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ, आपको शक क्यों है? मैं पहले से क्यों नहीं था मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब लोग जो मुझ पर शक रखते थे वो दूर हो गया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे दोस्त अल्लामा अज़हर सोहरवर्दी साहब का, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुतवाज़िन, इस कदर रिया से पाक, तासुब से पाक, मुनाफ़िकत से पाक
मुनाफरत से पाक आदमी ही नहीं देखा। आज आपकी इनसे मुलाकात है हजूर वाला, मैंने तारीफ़ थोड़ी की है। ये आपकी मोहब्बतें हैं। सर जी, ये मेरी सदाकत है, ये मेरी सदाकत है, ये मेरी मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत होती तो मैं झूठ को सच कर देता, मगर ये सदाकत है जो मोहब्बत से भी पहला दर्जा है। बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि हमारा आज का मौजू हज़रत इमाम हसन मुज्तबा है, इलामा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, बल्कि मैं चाहूँगी कि हम शुरुआत करें और नाजरीन के साथ भी शेयर करें कि हम कितनी अजीम तरीन शख्सियत के हवाले से आज बात कर रहे हैं। ये बताएं और यहाँ से स्टार्ट लीजिएगा कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की तारीख़ पैदाइश कब, कहाँ हुई, उनका मर्तबा मकाम, इस हवाले से सब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने इस RNN नेटवर्क के ज़रिए से अपने हाज़रीन और सामईन को मौला इमाम हसन मुज्तबा राकिब दोश मुस्तफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपका यौम विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक सर, आपको भी आज मुबारक। बहुत बड़ी शुक्रिया। खुशी के लम्हात हैं, बेशक बेशक। इसलिए कि आज उस घराने में खुशी आई है जहाँ से सुभान कायनात अल्लाह, को खुशियाँ तकसीम क्या हो बात रही है, है। क्या बात बेशक है। मौलाए कायनात के घर की पहली खुशी को हसन मुज्तबा कहते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। हज़रत बेशक। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दर की पहली नवीद को इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं। कायनात के वाली और मुख्तार पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पहले सरदार शहज़ादे की आमद को इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं। क्या बात है। आपकी विलादत बासआदत 3 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर 15 शाबान की 15 रमज़ान अल मुबारक की शब में हुई। सुभान अल्लाह, क्या आज मुबारक दिन 15वां है, रोज़ा है क्या ही मुबारक दिन है। और मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता जितने हमने रोज़े रखे हैं, आज का दिन उन रोज़ों की कबूलियत का दिन है। आमीन बेशक, आमीन बेशक। और आप देखिए कितना कि- मुबारक दिन है आज कि हम जी। सब इकट्ठे इस महफिल का हिस्सा बने हैं। आज के दिन हम उस अजीमुल मर्तबत हस्ती का जिक्र कर रहे हैं बेशक बेशक। जिन्हें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिब्त मिनल अस्बात कहा है। बेशक। उस पाक हस्ती का जिक्र कर रहे हैं कि जिनके मुतल्लिक़ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा बेटा मेरी हैबत और सरदारी का वारिस है। आज हम उस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं कि जिस हस्ती को पैदा होने के बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब गोद में उठाया, अमूमन जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ कहती है ये बच्चा फ़लाँ पे गया है, नानी कहती है फ़लाँ पे गया, दादी कहती है फ़लाँ। देखने वाले उसके मुतालिक अपनी क़यासराइयाँ करते हैं और कुछ कहते हैं ठहर जाओ 6 माह तक इसका रंग बदलता रहेगा, फिर सूरत इसकी निखर के सामने आएगी। लेकिन इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी विलादत बासआदत होती है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आपका चेहरा देखती हैं तो कहते हैं मुझे इसमें बाबा मुस्तफ़ा नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या मौलाए बात है, कायनात क्या- आपका बेशक, चेहरा देखते हैं तो फरमाते हैं मुझे आका मुस्तफ़ा करीम को नज़र आते हैं। बेशक। पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी गोद में उठाते हैं फरमाते हैं कि जिसने मुझे देखना हो मेरे शहज़ादे हसन को देख क्या ले। बात, क्या बात, बेशक, बेशक। आपकी विलादत बासआदत होती है, इससे बड़ा एजाज़ क्या है कि जिनको उठाया हो मेरे नबी ने अपनी गोद में और अपने लाब दहन में सरकार ने अपनी ज़ुबान मुबारक को चुसवाया हो। लोगों के बच्चों की गुड़ती शहद बनती है, खजूर बनती है, लेकिन कुर्बान जाऊँ इमाम हसन मुज्तबा की अज़मत व शान पर कि उनकी गुड़ती बनी है तो पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाब दहन की बनी